प्रेतावास, एक कॉलेज के हॉस्टल की भूतिया कहानी। माधवपुर के बाहरी इलाके में स्थित विद्यानिकेतन हॉस्टल एक विशाल और पुरानी इमारत थी। पुराने समय में यह एक राजा का महल हुआ करता था, जो बाद में हॉस्टल में परिवर्तित हो गया। इस हॉस्टल की एक खास बात थी, यहाँ हमेशा अजीब और रहस्यमय घटनाएं होती रहती थीं। रात के सन्नाटे में अक्सर विद्यार्थियों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी किसी की हंसी, कभी किसी की रोने की आवाज। कई बार विद्यार्थियों ने छाया देखी, लेकिन जब पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। यह सब कुछ हॉस्टल के पुराने हिस्से में ज्यादा होता था, जिसे ब्लॉक डी कहा जाता था। इस साल हॉस्टल में नए छात्र आए थे। उनमें से एक था अजय। अजय हमेशा रहस्यों और भूत प्रेतों की कहानियों का शौकीन था। जब उसने हॉस्टल के रहस्यों के बारे में सुना, तो उसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई। अजय के साथ उसका दोस्त रोहित भी था। रोहित को इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था, लेकिन अजय की बातों से प्रभावित होकर उसने भी इस रहस्य को जानने का फैसला किया। एक रात अजय और रोहित ने ब्लॉक डी की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने अपने बाकी दोस्तों को भी इस रोमांचक योजना में शामिल कर लिया। रात के 12 बजे, जब सब गहरी नींद में थे, ये सब चुपचाप ब्लॉक डी की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और कमरे की जांच शुरू की। अचानक उन्हें एक कोने में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी राजा विक्रम सिंह की थी, जो इस महल के आखिरी राजा थे। डायरी में लिखा था कि कैसे राजा ने एक गुप्त खजाने को छुपाने के लिए कई लोगों की बलि दी थी। उन लोगों की आत्माएं अब इस जगह पर भटकती थीं और खजाने की रक्षा करती थीं। अजय और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस खजाने को खोजेंगे। उन्हें यह भी समझ में आ गया था कि यहाँ हो रही अजीब घटनाएं उन्हीं आत्माओं की वजह से हो रही थीं। अगले कुछ दिनों तक अजय और उसके दोस्तों ने हर रात ब्लॉक डी की जांच की। उन्हें एक गुप्त सुरंग का पता चला, जो हॉस्टल के नीचे थी। सुरंग बहुत ही संकरी और डरावनी थी। एक रात जब वे सुरंग में घुस रहे थे, तभी अचानक रोहित को एक अजीब आवाज सुनाई दी। उसने सबको रुकने के लिए कहा, लेकिन अजय ने उसकी बात अनसुनी कर दी। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक दरवाजा देखा। दरवाजे पर एक अजीब सा ताला लगा हुआ था। डायरी में ताले का जिक्र था। ताला खोलने के लिए एक विशेष मंत्र की जरूरत थी, जो डायरी में लिखा था। अजय ने मंत्र पढ़ा और ताला खुल गया। दरवाजे के पीछे एक बड़ा कक्ष था, जिसमें खजाना रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को छूने की कोशिश की, एक भयंकर गर्जना हुई। कक्ष के कोने से कई प्रेतात्माएं निकल आईं। वे बहुत ही भयानक और डरावनी थीं। आत्माएं बहुत ही क्रोधित थीं और अजय और उसके दोस्तों पर हमला करने लगीं। अजय ने डायरी में पढ़ा था कि आत्माओं को शांत करने का एक तरीका था, उन्हें उनकी बलि का बदला देना। अजय ने तुरंत यह तरीका अपनाया और खजाने का एक हिस्सा आत्माओं को अर्पित कर दिया। धीरे धीरे आत्माएं शांत हो गईं और अदृश्य हो गईं। अजय और उसके दोस्तों ने खजाने का बाकी हिस्सा लिया और बाहर आ गए। उन्होंने उस खजाने को शहर के एक संग्रहालय को दान कर दिया, ताकि वह सुरक्षित रहे। हॉस्टल में होने वाली अजीब घटनाएं भी धीरे धीरे बंद हो गईं। अजय और उसके दोस्तों ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। वे जान गए कि लालच और असावधानी कभी कभी बहुत भारी पड़ सकती है। उन्होंने इस रहस्य को सुलझाकर एक नई कहानी बना दी, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा याद रहेगी। हॉस्टल में सब कुछ सामान्य हो गया था। नए छात्र आए और पुराने छात्र गए, लेकिन विद्यानिकेतन हॉस्टल की कहानी हमेशा जीवित रही। अजय और उसके दोस्तों ने इस रोमांचक यात्रा को हमेशा याद रखा और हर नए छात्र को यह कहानी सुनाई। हॉस्टल का रहस्य सुलझ चुका था, लेकिन उसकी यादें और कहानियां हमेशा जीवित रहेंगी।
हर साल नए छात्र उस डायरी और खजाने की कहानी सुनते और रोमांचित हो जाते। अजय ने इस घटना के बाद खुद को इतिहास और पुरातत्व में डुबो दिया। उसने कई अन्य रहस्यों को सुलझाया और एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद बन गया। उसकी इस यात्रा ने उसे और भी मजबूत और बुद्धिमान बना दिया था। हॉस्टल के पुराने छात्र उसे कभी नहीं भूल पाए। उन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत और बुद्धिमानी की तारीफ की। अजय की कहानी हॉस्टल की दीवारों में गूंजती रही और हर साल नए छात्र उसे याद करके रोमांचित होते रहे।